नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक मापक यंत्र के अंदर कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में क्या था कि वैद्युतिक मापक यंत्र क्यों उपयोग में लेते हैं। वैद्युतिक राशि का जितनी भी वैद्युतिक राशि होती है उसका मापन करने के लिए उपयोग में लेते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, वाट मीटर, प्रतिरोध जो ओम मीटर बोलते हैं, इन फ्रीक्वेंसी मीटर, जितने भी मीटर होते हैं उनका मापन करने के लिए वैद्युतिक मापक यंत्र का उपयोग लेते हैं। ये वैद्युतिक मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग है। जो डिजिट के अंदर दर्शाएगा वो डिजिटल, जो अंकों के द्वारा 1, 2, 3 जितने भी डिजिट के अंदर दर्शाएगा, जो अंकों के अंदर प्रदर्शित करेगा हमें मान को, वो डिजिटल। जो एनालॉग वो होते हैं, एनालॉग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक है द्वितीयक। जो प्राथमिक के अंदर केवल मान नहीं दर्शाएगा, केवल उपस्थिति दर्शाएगा। जो यानी कि जो वोल्ट मीटर, कोई हम वोल्टेज माप रहे हैं तो वो वोल्टेज बताएगा भी यहाँ पे वोल्टेज है या नहीं है, ये नहीं बताएगा। कोई मान नहीं बताएगा 230 वोल्टेज है, 250 वोल्टेज है, 440 वोल्टेज है, कोई भी मान को प्रदर्शित नहीं करेगा, केवल उपस्थिति ही दर्शाएगा भाई, जिसके अंदर फेज टेस्ट, टेजेंट, गैल्वेनोमीटर आदि प्रकार के होते हैं। एक है द्वितीयक प्रकार। द्वितीयक प्रकार के भी 3 होते हैं, जिसके अंदर होते हैं एक सूचक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग, एक होता है रिकॉर्ड जो मान को रिकॉर्ड करके रखता है, और एक होता है इंटीग्रेटिंग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। जो समाकलन में मापी यंत्र में वो आते हैं, जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर लगता है KWH, किलोवाट घंटा, जिसके अंदर टोटल मान को दर्शाया जाता है, वो इंटीग्रेटिंग होता है। जितने भी लाइट की खपत हम करते हैं मंथली के अनुसार या जितने भी दिन के अनुसार, वो टोटल मान को दर्शाएगा, वो KWH होगा, वो मीटर आएगा इंटीग्रेटिंग प्रकार के में। जो 1 नंबर पॉइंट है हमारा सूचक यंत्र। सूचक के अंदर जितने भी मीटर होते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी ओम मीटर या एमीटर, जो धारा को मापन करते हैं, उस जो मीटर होते हैं उसके अंदर जो बल लगता है ना, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सूचक मापी यंत्र, सूचक मापी यंत्र में बल या टॉर्क। इसके अंदर 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं। एक नंबर है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, 3 टॉर्क, हिंदी में बोलते हैं विक्षेपक बल। दो नंबर है कंट्रोलिंग टॉर्क। जिसे हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक बल। 3 नंबर है हमारा डैम्पिंग टॉर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अवमंदक टॉर्क। अवमंदक बल। सूचक मापी यंत्र में 3 प्रकार के टॉर्क हम उपयोग में लेते हैं, जो मान को दर्शाते हैं। तीनों टॉर्क उपयोग में लिए जाते हैं। जो तीनों टॉर्क का कार्य अलग अलग होगा। कोई एक को तो सुई को या पैमाने को आगे की ओर खिंचाएगा, एक कंट्रोल करेगा, एक को जो कंपन होगा उनको समाप्त करेगा। 1 नंबर में देखेंगे जो मापी के अंदर, जो मापी यंत्र में विक्षेप उत्पन्न करना। जो मापक के यंत्र होता है उसके अंदर जो विक्षेप उत्पन्न करना है या गति प्रदान करवाना, वो विक्षेपित टॉर्क है। जिसमें गति में बल
उत्पन्न करना, या पॉइंटर को आगे की ओर खिसकाना। देख सकते हैं, पॉइंटर को आगे आगे गति करवाना। विक्षेपक जो या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का कार्य क्या क्या होता है, मापी यंत्र में विक्षेप उत्पन्न कराना, या बोल सकते हैं गति में बल उत्पन्न करवाना, या पॉइंटर को आगे की ओर खिसकाना। जो पॉइंटर होता है, जो सुई होती है हमारी, उसको आगे की ओर खिसकाना, जो आगे की ओर बल देना। कोई भी मापक यंत्र है इस प्रकार से, यहां मान दर्शाए जाते हैं। ये पॉइंटर होता है, ये स्टार्टिंग में 0 पर होता है। जब हम इसको उपयोग में लेंगे तो ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7, इस पॉइंटर को आगे की ओर खिसकाना, जिस प्रकार से 3 मान पर लेना, आगे की ओर गति करवाना, इस पॉइंटर को आगे की ओर गति करवाना, यह विक्षेपक बल का कार्य होता है। विक्षेपक तो पॉइंटर को आगे की ओर गति करवाना विक्षेपक टॉर्क का कार्य है। यह हम किस प्रकार से करवा सकते हैं? तो स्थिर विद्युत प्रभाव से एक करवा सकते हैं हम चुंबकीय प्रभाव से, एक करवा सकते हैं हम उष्मीय प्रभाव से। हम पॉइंटर को आगे की ओर खिसका सकते हैं स्थिर वैद्युतिक प्रभाव से, चुंबकीय प्रभाव से, उसमें 3 प्रकार से करवा सकते हैं। जो आगे की ओर बल लगाया जाता है उसको आएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो विक्षेप उत्पन्न करना, वो पॉइंटर को आगे की ओर गति करवाना। अब आ गया हमारा 2 नंबर, ये इसने आगे की ओर गति का करवा दिया। ये पॉइंटर को 3 मान पे कंट्रोल करना, ये किसका कार्य होगा? कंट्रोलिंग टॉर्क है, नियंत्रण, मतलब नियंत्रण करना, एक बिंदु पर नियंत्रित करके रखना। इसका कंट्रोलिंग टॉर्क का कार्य क्या क्या है? 1 नंबर पॉइंट है इसका, यह विक्षेपक बल का विरोध करता है। 1 नंबर कार्य इसका ये विक्षेपक बल का विरोध करता है। 2 नंबर विक्षेपक बल समाप्त होने पर पॉइंटर को शून्य स्थिति में लाना। जो हमारा मीटर होता है उसके अंदर जो पैमाना होता है इस प्रकार से, ये पॉइंटर यहाँ पे जो मान को पड़ रहा है वापिस ये विक्षेपक बल है, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो इस पैमाने को शून्य स्थिति में लाने का कार्य किसका होगा? कंट्रोलिंग टॉर्क का। कंट्रोलिंग टॉर्क का कार्य होगा, ये किसका विरोध करेगा? ये विक्षेपक टॉर्क का विरोध करेगा। विक्षेपक टॉर्क आगे की ओर गति करवाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क वापस शून्य की ओर ले आएगा, वापस विरोध करेगा तो ये क्या करेगा? शून्य की ओर स्थिति में ले आएगा। और एक ये 3 नंबर पॉइंट हमारा ये है कि पॉइंटर को कंट्रोल करना, ये नाम से ही पता चलता है। कंट्रोलिंग टॉर्क मतलब पॉइंटर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। जैसे ये होगा हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा? जैसे मान को पड़ रहा है, इस बल पर कंट्रोलिंग टॉर्क की सहायता से क्या करेगा? ये एक मान को कंट्रोल करने के कार्य करेगा। जो पॉइंटर होगा, जो सुई होगी हमारी, उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, मतलब नियंत्रण करेगा। ये नियंत्रण पैमाने को क्या करने की कोशिश करेगा? नियंत्रण।
तो यहाँ पे और वापिस अगर विक्षेपक त्वरक समाप्त होने के बाद में क्या करेगा, पॉइंट को शून्य स्थिति में ले आएगा, विक्षेपक त्वरक का विरोध करेगा। अब हमारे पास है एक कंट्रोलिंग त्वरक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर है स्प्रिंग नियंत्रक बल। दो नंबर है गुरुत्वीय नियंत्रक बल, जिसे हमें इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेविटी कंट्रोल टॉर्क, इसको ग्रेविटी बोलते हैं इंग्लिश में। अगर इन दो की सहायता से हम या तो स्प्रिंग के द्वारा या गुरुत्वीय के द्वारा हम कंट्रोलिंग टॉर्क लगा सकते हैं। मीटर के अंदर कोई भी पैमाना हो या कोई मापी यंत्र हो, उसके अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क दो प्रकार से लगेगा, या तो स्प्रिंग के द्वारा या गुरुत्वीय के द्वारा। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ये हमारा 3 नंबर डैम्पिंग टॉर्क, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवमंदक बल। डैम्पिंग टॉर्क में क्या होगा, अगर कोई भी पैमाना है, ये पैमाना है यहां पे शून्य, यहां से चलेगा, यहां से गति करवाएगा, तो ये विक्षेपक बल का कार्य है। यहां पे जो कंट्रोल करने का कार्य है, यहां पे कंट्रोल करने का कार्य है, कंट्रोलिंग है नियंत्रक बल का। अब इसका आगे कार्य क्या होगा, ये एक मान पे, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 पे पैमाना है, फिक्स 4 पे कंट्रोल नहीं होगा, ये थोड़ा आगे पीछे गति करेगा, इस प्रकार से कंट्रोल, इस प्रकार से थोड़ा कंपन करेगा या दोलन करेगा। इस प्रकार से हम इसका पैमाना पढ़ नहीं सकते, या तो हम पैमाना पढ़ेंगे 3.5 या 4.5, इसका पैमाना पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा ये फिक्स किसके मान पर दर्शाता है। ये कंट्रोल ये यहाँ पे क्या करेगा, दोलन करेगा, कुछ न कुछ दोलन करेगा, कंपन करेगा, इस प्रकार से कंपन करेगा, तो हम पैमाने को पढ़ नहीं सकते एक प्रकार से। तो ये कंपन को समाप्त करने का जो बल होता है, ये कंपन होता है, इसको समाप्त करने का कार्य होता है ये डैम्पिंग टॉर्क या अवमंदक बल का कार्य होता है। जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दोलन को समाप्त करना, या लिख सकते हैं कंपन को समाप्त करना। जो कंपन को समाप्त करना होता है वो किसका कार्य होता है, जो एक मान के ऊपर जो स्थिर बिंदु पर रखकर, जो 230 वोल्टेज आ रही है फिक्स 230 पे रखना है, या 235 आ रही है तो 235 पे, या 236 वोल्टेज आ रही है तो 236 वोल्ट पर कंट्रोल करना। अगर वहां पे नियंत्रण करना, जो दोलन हो रहा है उसको समाप्त करने का कार्य ये क्या करेगा, डैम्पिंग टॉर्क या अवमंदक बल का कार्य होता है। जो ये भी 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो होता है एडी अवमंदक बल के द्वारा, एक होता है द्रव घर्षण मंदक के द्वारा। 3 नंबर होता है वायु घर्षण के द्वारा हम डैम्पिंग टॉर्क को जो दोलन होता है वो 3 प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। एक तो एडी अवमंदक द्वारा, एडी धारा द्वारा, एडी अवमंदक द्वारा, एक द्रव घर्षण द्वारा, एक वायु घर्षण द्वारा। इन तीनों के द्वारा हम समाप्त कर सकते हैं। सूचक मापी यंत्र के अंदर 3 प्रकार के बल लगते हैं। एक नंबर है डैम्पिंग टॉर्क, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विक्षेपक टॉर्क। 2 नंबर कंट्रोलिंग टॉर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक बल।
3 नंबर है डैम्पिंग टॉर्क, हिंदी में बोलते हैं अवमंदन बल। डैम्पिंग टॉर्क का सॉरी विक्षेपक टॉर्क का कार्य क्या होता है, मापी के अंदर विक्षेप उत्पन्न करना या पॉइंटर को आगे की ओर गति करवाना। गति कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या कार्य होगा, जो विक्षेपक टॉर्क है उसका विरोध करना, जो पॉइंटर होता है उसको अगर विक्षेपक टॉर्क समाप्त होने के बाद में पॉइंटर को शून्य की ओर गति करवाना। और एक पॉइंटर को गति करवाना, एक जो विक्षेपक बल होता है उसको एक स्थान पर कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का भी कार्य क्या होगा, कंट्रोलिंग